नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए वही ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्वेश्चन की क्लास, जिसके अंदर हम सारे ऑब्जेक्टिव को एक के बाद एक विस्तार पूर्वक समझ रहते हैं। तो जो हमारा यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था विद्युत विभवदायिता। उस वाले चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे और कुछ और जो ऑब्जेक्टिव बचे हुए थे, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो आप भी इनको अच्छी तरीके से याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो कॉपी के अंदर इनको जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उसी तरीके से आप भी सोल्व करें और समझ के फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को तैयार करें, ताकि गलती होने की संभावना हमारी खत्म हो जाए। तो चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पुनः जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके थे और कुछ क्वेश्चन और इसके अंदर बचे हुए थे। तो देखो, एक नंबर वाले जो पूछे जाते हैं वन वर्ड में, उस टाइप के क्वेश्चन बना रखे हमने, जो चूज द करेक्ट वाले आते हैं ना, सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो उनको डायरेक्ट हमने आंसर लिख रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसको रिक्त स्थान के टाइप भी बना रखा है कि ये विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव जो होती है एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? विद्युत विभव की परिभाषा यह होती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर लेके आते हैं, तो लाने में जो जो भी कार्य करना पड़ता है हमें, उस कार्य को ही उस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव कहा जाता है। तो अनंत से उठाकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होता है? अदिश राशि, इसलिए विभव भी क्या कहलाता है? अदिश राशि हो जाएगा। तो विभव अदिश राशि होता है। खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिक्त स्थान, फिर विभव रिक्त स्थान होता है। तो हमने पढ़ा था कि कोई चालक है, अगर उसको क्या देते हैं अपन? आवेश देते थे। तो सारा आवेश कहाँ फैलता है? उसके बाह्य पृष्ठ में फैल जाता है, अंदर किसी टाइप का कोई आवेश नहीं होता है। तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, और विभव जो होता है सभी बिंदुओं के ऊपर क्या होता है? एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक सही तरीके से समझेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। तो हमने व्यंजक निकाल रखा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर। ये विद्युत विभव का व्यंजक होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा वो कि एक इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान विभव वाले बिंदु से रिक्त स्थान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। ये ध्यान में रखना है। कम विभव से किधर चलता है? वो अधिक विभव की ओर चलता है। और ऋण आवेश से मतलब धन आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक रिक्त स्थान है। तो विद्युत धारिता का जो सूत्र होता है, सूत्र से बनाएंगे, मात्रक रटना नहीं है। C बराबर Q बटे V सूत्र होता है धारिता का, आवेश बटे विभव। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभव का होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक बन जाता है। और ये भी लिख सकते हैं, और वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक फेरड होता है, तो फेरड भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, कोई आवेशित संधारित्र है, उसकी जो ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में रिक्त स्थान के रूप में संचित रहती है। तो दो प्लेटें हैं, दोनों के ऊपर आवेश रहता है, तो उनके अंदर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो काय के रूप में संचित रहती है। तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, उस विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होती है? दोनों प्लेटों के बीच संचित रहती है उनकी ऊर्जा। किसी संधारित्र की जो ऊर्जा होती है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव रिक्त स्थान होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अगर अनुदिश चलते हैं अपन, तो अनुदिश क्या होता है? विभव क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? विभव कम हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा चलेंगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा वो आवेश, तो हमें कम काम करना पड़ेगा, तो विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है उसने कि किसी संधारित्र पर नेट आवेश रिक्त स्थान होता है। तो देखो, किसी संधारित्र की एक प्लेट को धन आवेश देते हैं, उतने आवेश क्या होता है? ऋण आवेश भी उत्पन्न हो जाता है। तो टोटल नेट आवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य। जितना धन आवेश होगा उतने ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो नेट आवेश क्या होता है? उसके ऊपर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हमें
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से रिक्त स्थान होती है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम क्या करते हैं, संधारित्रों को जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम की धारिता का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो उसने बोला कि जो तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो जोड़े गए प्रत्येक संधारित्र की धारिता उसके योग से क्या होता है, कम होता है। अगर मान लो कि एक C1 की ने C2 की ने C3 की, तीनों की धारिता मान लिया अपन ने 3 माइक्रोफेरेड है, क्या है 3 माइक्रोफेरेड अगर है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी धारिता निकाल सीवा, ये हर एक का मान कितना है 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3, तो टोटल धारिता निकाल दे 3 लघुत्तम आकार 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल 1, तो C बराबर कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड। मतलब आपने 3 के 3 जोड़े थे और आंसर कितना आया 1 आया। तो श्रेणी क्रम में अगर अपन क्या करते हैं कि किन्हीं 3 संधारित्रों को समान परिमाण के 3 संधारित्रों को अगर क्या करते श्रेणी क्रम में जोड़ देते, तो तुल्य धारिता जो आती है ना वो हर एक संधारित्र की धारिता से भी कम आ जाती है। अब 3 के 3 जोड़े थे ना, परिणामी जो आई वो 1 माइक्रोफेरेड आई, तो इसका मतलब क्या था, परिणामी धारिता जोड़े गए प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं से क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि 1 फेरेड बराबर क्या होता है। तो देखो इसने धारिता के सूत्र को ही लिख रखा, वो 1 फेरेड की परिभाषा के अनुसार लिख रखा है। 1 फेरेड जो होता है धारिता बराबर क्या, आवेश बटे विभव होता है। तो 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट होता है। क्या होता है, ये रिक्त स्थान छोड़ देगा यहाँ पे, तो अपने को लिखना रहेगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि रिक्त स्थान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी युक्ति है, तो संधारित्र की परिभाषा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार व आयतन में हम बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं तो तुमने पढ़ रखा होगा, एक प्लेट को तनाव देते हैं, दूसरी प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो ऐसे लगातार प्रेरण की घटना होती रहती है और जो धनावेश उत्पन्न होता है लगातार पृथ्वी के अंदर जाता रहता है और उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बिना आकार आयतन परिवर्तन किए धारिता को बढ़ा सकते हैं, वो संधारित्र कहलाता है। 1 फेरेड बराबर कितना होता है, तो 9 × 10⁻11 स्थिर फेरेड होता है। कितना होता है, 1 फेरेड बराबर जो होता है वो होता है 9 × 10⁻11 स्थिर फेरेड होता है। फिर पूछा गया है कि धारिता का विमीय सूत्र क्या है, तो धारिता का विमीय सूत्र बना के देखते हैं अपन, याद नहीं करना है विमीय सूत्र को, विमीय सूत्र को बनाते सीखना अपने को। देखो धारिता सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब Q का मैंने बताया था तुमको कि 12वीं की फिजिक्स के जितने भी विमीय सूत्र याद करना है तो 3 विमीय सूत्र याद रख लो, आवेश का, बल का और कार्य का। अगर तीनों को याद कर लिया तो सभी विमीय सूत्र जितने भी 12वीं की फिजिक्स में दे रखा सभी घुमा घुमा के नहीं आवेश, बल और कार्य के ऊपर आते हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव सारे विमीय सूत्र बन जाएंगे अपने, केवल 3 को याद रख लेना परमानेंट। तो देखो यहाँ पे आवेश तो अब विभव का नहीं याद है, तो विभव का देखो विभव का सूत्र याद, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। आ गया कार्य पे, तो विभव का बना लेते हैं पहले। विभव का बनेगा, कार्य का होता है mL/T-2 और आवेश का होता है TA। ये विमीय सूत्र हमको याद रखना है। तो देखो AM ऐसे ही, L2 भी ऐसे ही, ये T ऊपर जाएगा तो -1 होगा और वो ऑलरेडी -2 लिखा हुआ है वहां पे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये A भी ऊपर जाएगा -1 हो गया। तो ये क्या बन गया, विभव का बन गया। तो ये विभव वाला आप यहाँ रखेंगे, तो आवेश का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TA और विभव का क्या बना अपने L2 T-3 A-1, ये इसका विभव का बना। इसको ऊपर भेजते हैं तो M ऊपर जाएगा -1 और है ही नहीं, M अकेला था। L ऊपर जाएगा, ये भी अकेला, ये तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। T ऊपर जाएगा, देखो ये T माइनस का तो ऊपर जाके ना प्लस का होगा और वो T भी प्लस का है, T का कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये A ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो भी प्लस का है, तो एक ही कार कितनी हो जाएगी 2। ये हमारे काय का बन गया, धारिता का विमीय सूत्र बन गया। अब धारिता का बना तो हमने विभव का भी सीख लिया, विभव का कैसे बनाते हैं, तो कभी ये पूछ ले तो ये भी ध्यान में रखना, किस तरीके आगे पूछ ही लेगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कि समांतर प्लेट संधाय की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता रिक्त स्थान हो जाती है। तो देखो धारिता सूत्र होता है C बराबर Q/V, है ना, और उसने बोला है कि बीच की दूरी बढ़ाने पर, तो देखो धारिता का व्यंजक होता है ε0 A/D होता है ना ये। तो अगर उसने बोला कि D का बढ़ा दिया जाए तो देखो व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी की धारिता, तो अगर D बढ़ाएंगे
तो सी क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होना ही है, तो धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जो तुल्यधारिता क्या होगी, तो अपन अभी मैंने एग्जांपल इसी का दिया था, 3 माइक्रोफेरेड के 3 को जोड़ा था, आंसर कितना आया था, 1 आया था, उसको वापस से देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि विभव का विमीय सूत्र क्या है, तो ये विभव का भी बना रखा, विभव बराबर क्या होता है, देखो विभव का बना रखा W बटे Q, ये विभव का कार्य का रखा बटे आवेश का विमीय सूत्र बना ml2 t-3 a-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये विभव का विमीय सूत्र और धारिता का दोनों का हो गया था। अगला विमीय सूत्र देखते हैं हम, काय का आ रहा है विमीय सूत्र क्या, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी पर विद्युत विभव जो होता है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव यही था, मैंने पहले पढ़ लिया है, 1/4πε0 Q/r, ये विभव का सूत्र होता है Q आवेश से r दूरी पर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो a × d होता है, तीव्रता गुणित विस्थापन। तो ये कहां से आया है बता देता हूं, देखो ये सूत्र कहां से आता है, मैं इसको पूरी तरीके से आपको समझा देता हूं, क्योंकि 1-2 बार आ चुका है और 1-2 बार और आगे आ सकता है। तो इसको विभव जो होता है, विभव बराबर जो परिभाषा होती है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विभवांतरीय परिभाषा क्या होती है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो मतलब कार्य की परिभाषा होती है सामने, तो कार्य बराबर जो होता है बल गुणित विस्थापन होता है, तो ये लिख दिया मैंने विस्थापन इसकी जगह। अब देखो जो जिधर बल लगता है उधर ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जिधर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर वही तीव्रता की दिशा होती है, तो ये a इंटू ये विस्थापन ऐसा ऐसे लिखते हैं, इसको d से लिख देता हूं मैं, विस्थापन को कैसे लिख देता हूं, d से लिख देता हूं, तो a इंटू डी, ये v बराबर a इंटू डी, तीव्रता गुणित क्या होता है, विस्थापन होता है, तो ये तीव्रता विद्युत से तीव्रता गुणित दूरी लिख रखा है यहाँ पे। फिर आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, तो आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित करते हैं तो आवेश की जो ऊर्जा होती है वो K बराबर QV होती है, कितनी होती है, K बराबर Q इंटू V। कुचालक माध्यम होने से विभव रिक्त स्थान होता है, तो कुचालक माध्यम अगर रख देते हैं दो आवेशों के बीच में, तो वो क्या करता है, आवेशों को परिमाण को कम कर देता है, और अगर आवेशों का परिमाण कम हो जाता है तो फिक्स है कि विभव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे, तो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो अगर आवेश है ना उसको विद्युत क्षेत्र है ना इसका अगर लंबवत लेके जाए यूं, तो 20 का कोण जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 डिग्री, और कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस कोस थीटा, और थीटा की जगह अगर अपन क्या लिखते हैं 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो यहाँ शून्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर किसी आवेश को लेके जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। किसी आवेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव क्या होता है, तो किसी चालक को अगर पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव क्या होता है, शून्य, क्योंकि सारा आवेश कहाँ चल जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, तो उस चालक के ऊपर आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। अब लंबवत के क्यों होती है कि देखो कोई चालक है, समविभव पृष्ठ मतलब सभी धातु हैं जितनी भी होती है सबका जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ जो क्षेत्र रेखाएं होती है अभिलंबवत निकलती है। अगर पृष्ठ यूं रखा हुआ तो क्षेत्र रेखा इस तरीके से अभिलंबवत निकलेगी, पृष्ठ यूं रखा हुआ तो अभिलंब इधर बन रहा है तो अभिलंबवत इधर निकलेगी, तो जिधर क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उन क्षेत्र रेखाओं की दिशा में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो समविभव पृष्ठ के क्षेत्र रेखा लंबवत निकलती है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य धारिता क्या हो, देखो 3 को जोड़ो, 4 माइक्रोफेरेड के 4 को, लघुत्तम वही 4 आएगा, तो 4/4 कैंसिल होकर एक ही आंसर आएगा, तो 4 जोड़ो, 5 लिखो, 6 लिखो, कुछ भी लिख दो, आंसर एक ही आएगा। 4 माइक्रोफेरेड के 4, 3 माइक्रोफेरेड के 3, 5 माइक्रोफेरेड के 5, कुछ भी पूछ ले तो आंसर तो एक आना है, तो हल करके देख लेना वैसे। और अगर ये समांतर की बोलते मान लो इसको फिर क्या हो जाएगा, अगर ये 4 माइक्रोफेरेड के 4 को क्या अगर समांतर, तो समांतर का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 चौक 16 माइक्रोफेरेड हो जाएगा अगर ये समांतर की बोल दे तो, और श्रेणी में जोड़ेंगे तो बट्टे में जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि किसी विद्युत विभव किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था है जो एक चालक से दूसरे चालक में रिक्त स्थान के प्रवाह की दिशा को बताता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, एक ऐसी राशि होती है जो किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा को
बतलाती है। विद्युत विभव क्या होता था कि इस चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है कि धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, C है, विभवांतर कितना है, V है। ये क्वेश्चन है 26वां कि एक संधारित्र जिसकी धारिता C, विभवांतर V है, तो उसकी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है 1/2 CV वर्ग। क्या होता है, 1/2 CV वर्ग। इसका एक अन्य रूप भी होता है 1/2 Q वर्ग बटे C। तो ये दोनों याद रखना है, जैसा भी ऑब्जेक्टिव में वो दे दे अपने को लिखना रहेगा। गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के रिक्त स्थान होती है, रिक्त स्थान के समानुपाती होते हैं। तो चालक की धारिता जो सूत्र होता है ना, C बराबर 4πε0 R होता है, ये सूत्र होता है। तो ये सब नियतांक, अगर इनको हटाते तो C अनुक्रमानुपाती R होता है। मतलब किसी चालक की धारिता क्या होती है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसी चालक की विद्युत ऊर्जा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के गुणनफल के बराबर होती है। तो देखो किसी चालक की विद्युत ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं QV, वो आवेश के विभव के क्या होती है, गुणनफल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान समान होता है। तो अगर संधारित्रों के समांतर संयोजन में, संधारित्रों कैसे जोड़ रखा है, इनको समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तो मैंने पहले बता दिया तुमको इससे पहले वाले में कि समांतर में क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ा जाता है। ये 3 संधारित्रों को, तो इनकी सभी प्लेटें एक बिंदु पर, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ इस प्लेट के इस बिंदु ने इस बिंदु के बीच में जो विभव होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, इनके बीच में विभव एक समान होता है। अगर अपन ने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या समान होता है, आवेश समान होता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा आ रहा है रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ी वाला। देखो सही जोड़ी में तो पहले क्या पूछ रखा है, सारे सूत्र बना रखे हैं कि सूत्र पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। तो हमने पढ़ रखा 1/4πε0 इंटू Q बटे R होता है। उसके बाद में एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R, हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का सूत्र क्या होता है, तो 1/4πε0 इंटू P बटे R का वर्ग होता है। ये अक्षीय स्थिति में विभव आता है। कहां पे आता है, ये अक्षीय स्थिति में विभव आता है, P बटे R का वर्ग आता है। उसके बाद में अगर वो निरक्षी की पूछ ले, निरक्षी में शून्य होता है। ध्यान में रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको घुमा कैसे पूछते हैं वो कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से क्या होता है, वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के नहीं पूछते हैं। तो हमें प्रश्नोत्तर भी याद करना है ना, तो उनको व्यवस्थित तरीके प्रश्नों को व्यवस्थित समझना है, उसके बाद में उसका आंसर याद करना है। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर आता है, तो हम पेपर में दे दिया प्रश्न क्या पूछ रहा, हम जवाब का ही कह दे रहे। विभव के लिए मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने बोला, और हमने क्या करा कि तीव्रता निकाल डाली और हमारा आंसर तीव्रता का आ गया। भूल गए, ध्यान ही नहीं दिया, आंसर आया तब तक प्रश्न को ही पढ़ा वापस से डबल से। तो प्रश्न को व्यवस्थित समझना है कि क्या निकालने बोला, क्योंकि अक्षी निरक्षी वाली 3 स्थितियां बन गई हमारे इसमें। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना रहती है, विभव निकालना रहता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकालना रहती है। तो 6 क्वेश्चन हो गए, 3 अक्षी के 3 निरक्षी के। इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, याद कर, ध्यान रखना इन क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन गोली चालक की धारिता का सूत्र अभी लिखा था अपन ने, C बराबर 4πε0 R, ये होता है। अगला क्वेश्चन विद्युत समांतर प्लेट संधाय की धारिता का सूत्र क्या होता है, ε0 A बटे D होता है। ये धारिता का सूत्र होता है समांतर प्लेट संधाय की। अब मात्रक पूछेगा, देखो तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। एक और क्या होता है आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है I बराबर Q बटे T होता है। तो Q बराबर I इंटू T। तो एम्पियर मीटर भी होता है, क्या होता है, एम्पियर सेकंड, क्या होता है, एम्पियर सेकंड भी आवेश का मात्रक होता है। ये भी लिखा हुआ आ जाए, ये ऑप्शन में रहे, कूलाम में ढूंढते फिरोगे कहां गया कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि विद्युत विभव का जो सूत्र होता है कार्य बटे आवेश होता है ना, कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है ना, वो E बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। तो इसके अनुसार तो न्यूटन प्रति कूलाम, और एक और अभी पढ़ा था हमने E बराबर U बटे D, तो इसके अनुसार वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा।
तो ये दो मात्रक होते हैं, इसके भी दोनों को ध्यान में रखना अपने को। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और धारिता का एक और मात्रक फेरेड होता है। और फेरेड के अलावा आपने पढ़ा था कि C बराबर Q/V होता है, तो Q मतलब कूलाम प्रति वोल्ट, ये भी मात्रक होता है। सबके दो मात्रक है, तो उनको सूत्र के अनुसार भी याद रखना है, वैज्ञानिक के नाम से भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र क्या करता है, आवेश का संचय करता है। क्या करता है, संधारित्र आवेश का संचय करेगा। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो सभी चालक धातु जितने भी चालक होते हैं सबका पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और सभी धातुएं क्या विद्युत का चालक होती हैं, तो सभी धातुओं का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला है पराविद्युत क्या होता है, तो पराविद्युत क्या क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करता है, घटा देता है, विभव को क्या करता है, वो घटा देता है। अगला क्वेश्चन चालक की धारिता, तो चालक की धारिता का सूत्र होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा का 1/2 CV वर्ग होता है। क्या 1/2 CV वर्ग की जगह वो Q वर्ग बटे CV लिखा हुआ पूछ ले। ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 ε0 E वर्ग होता है। क्या होता है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 ε0 E वर्ग। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर ये वो विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में संबंध का सूत्र E बराबर माइनस का dV बटे dt, या dx भी लिखा हो, dx ही रहेगा सॉरी। तो E बराबर माइनस का dV बटे dx, इसका ये संबंध है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इन दोनों के अंदर संबंध वाला सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का त्वरण, गतिमान आवेश का त्वरण पूछ रखा उसने। तो देखो विद्युत क्षेत्र के अंदर F बराबर होता है, बल का सूत्र होता है F बराबर ma। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल का जो होता है वो QE होता है, QE बराबर ma। तो A बराबर निकालेंगे तो QE बट्टे में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का त्वरण होता है QE बटे m। हर एक सूत्र को ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, रटना नहीं है, रटोगे याद ही नहीं रहेगा, सब सूत्र से हल हो रहे हैं। तो सभी को जिस तरीके से हल कर रहे हैं उस तरीके से आप भी इनको धीरे धीरे बैठ के क्या करते रहे, हल करते रहे एक एक को। अगला क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बट्टे में क्या होता है R। ये दो जो बिंदु आवेश होते हैं ना उनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा सूत्र है, जैसे कूलाम का नियम है ना उसी टाइप का सूत्र है वह। इसमें बट्टे में क्या है, दूरी का वर्ग नहीं है, वो कूलाम के नियम में क्या होता है, बट्टे में दूरी का वर्ग होता है। एक माइक्रोफेरेड बराबर कितना होता है, तो माइक्रोफेरेड बराबर 10⁻⁻⁶ फेरेड होता है। नैनोफेरेड की बोलते हैं 10⁻⁹ ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। ध्रुवण सदिश का मात्रक क्या होता है, तो ध्रुवण सदिश का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर का वर्ग होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर वर्ग होता है। अगला देखते हैं, तो अगली कुछ और बची है अभी। तो सही जोड़ी की विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा वोल्ट प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति कूलाम। आवेशित चालक की ऊर्जा सूत्र 1/2 CV वर्ग पहले भी आ चुका है। ध्रुवीय पराविद्युत क्या होते हैं, तो H2O HCl इनके अंदर क्या होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत होते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत के उदाहरण है। अध्रुवीय पराविद्युत के उदाहरण कौन है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अध्रुवीय पराविद्युत के उदाहरण है। समांतरकरण संयोजन का सूत्र C बराबर C1 + C2 + C3 याद कर रखा होगा। और श्रेणी क्रम का 1/C1 बराबर 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कितने संधारित्रों को हम आराम से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा सत्य असत्य। तो कुछ क्वेश्चन सत्य असत्य के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक का विभव, कुछ क्वेश्चन हमारे क्या पूछे जाते हैं, सत्य असत्य में पूछे जाते हैं। सत्य असत्य का पहला जो क्वेश्चन होता है वो है हमारा कि किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखो विभव जो होता है प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, विभव आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। इसने बोला कि प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो पहला वाला क्या रहेगा हमारा, असत्य रहेगा। धातु का परावर्तन अनंत होता है, तो पदार्थों का परावर्तन अनंत होता है, एकदम करेक्ट आंसर है, सत्य रहेगा। वायु का परावर्तन कितना होता है, 1। ठीक है, ध्यान में रखना दोनों का।
यदि धारिता का मान बढ़ाया जाए, यदि धारिता का मान बढ़ाया हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम बढ़ाना हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो अगर देखो धारिता का मान अगर बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो फिक्स है कि जो कुल धारिता थी वो जोड़े गए धारिता उसकी योग से भी क्या आई थी, कम आई थी। तो अगर धारिता का मान बढ़ाता है तो हमें उसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, इसे श्रेणी क्रम की बोल रखा है, तो ये असत्य रहेगा। किसी चालक गोले को जितना आवेश दे चाहे दे सकते हैं क्या, तो किसी गोली चालक को जितना चाहे आवेश नहीं दे सकते, सबकी क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही आवेश हम उसको दे पाएंगे। और अगर उसका संबंध प्रकृति से कर देंगे तो फिर चाहे जितना अपन आवेश उसको दे सकते हैं, तो ये तो क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि इसने केवल चालक को जितना चाहे आवेश देने की बोला है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। तो सही है, अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, तीव्रता तो आती है लेकिन विभव का क्या होता है, शून्य होता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। तो ये हमारा सही आंसर है। तो वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, एक तो वोल्ट, एक जूल प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, एक ही भौतिक राशि विद्युत विभव के मात्रक है क्या, यूं पूछा गया है। देखो विभव का जो सूत्र होता है उसके वहां चलते हैं, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो इसके अनुसार जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम तो मात्रक है। एक और देखो जूल प्रति कूलाम के अलावा जूल जो होता है वो कार्य का होता है, कार्य का सूत्र होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी है, जूल प्रति कूलाम भी है, और वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव, तीनों इसके मात्रक होते हैं, तो ये एकदम सत्य है। अध्रुवीय पराविद्युत के प्रत्येक अणु में स्थायी द्विध्रुव आगुण होता है। देखो वहां पे अध्रुवीय है, वहां पे तो वहां द्विध्रुव आगुण हो ही नहीं सकता, पी कहां से आ जाएगा, जब वहां पे द्विध्रुव ही नहीं है तो वहां पे पी आ ही नहीं सकता, इसलिए ये असत्य रहेगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फेरेड प्रति कूलाम है, तो केवल फेरेड होता है, फेरेड प्रति कूलाम नहीं होता है, तो ध्यान से ऑब्जेक्टिव पढ़े फिर ही आंसर दे, तो ये भी क्या रहेगा, असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्युत की स्थिर ऊर्जा जो होती है P बराबर U बराबर माइनस का PE cos थीटा होती है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, यही होता है। तो आज हमारे इस यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव धारिता, उस वाले चैप्टर के भी सारे ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए और हमने आपको इसको एकदम विस्तार पूर्वक सोल्व कर करके बताया कि वो आंसर कहाँ से आए। तो हमको भी इसी तरीके से क्या करना है कि इनको हल करना है, सोल्व करना है और अच्छे समझना है, ताकि हमें ये परमानेंटली याद रहे, गलती ना हो, और इनके अंदर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी करते रहें और वीडियो को भी देखते रहें, स्किप कर लें, नहीं आए समझ में तो एक बार और देख लें, और आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के ला सके। धन्यवाद।